हेलो दोस्तों, आज से शुरू कर रहे हैं हम ग्रुप डी के लिए साइंस की सीरीज़। तो सबसे पहले इस सीरीज़ में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों ही सब्जेक्ट कराई जाएंगी। तो सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे हम फिजिक्स से। दोस्तों ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में पिछली बार पहले पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इन्हीं क्वेश्चनों को एक बार पढ़ के चले जाओगे तो 100% आप 25 में से 20 नंबर आराम से आसानी से ला सकते हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का फिजिक्स में पहला चैप्टर इकाई यूनिट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से 100% पूछे जाते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में पूछी गई है भार की इकाई यानी यूनिट ऑफ वेट। तो दोस्तों भार की इकाई क्या होती है? भार की इकाई है दोस्तों न्यूटन। भार की इकाई न्यूटन होती है, किलोग्राम नहीं, क्योंकि जिस प्रकार बल की इकाई होती है न्यूटन, उसी तरीके से भार की इकाई भी न्यूटन है, क्योंकि भार W बराबर क्या होता है mg। m क्या है यहाँ पे? द्रव्यमान, और g क्या है? त्वरण। तो द्रव्यमान इंटू त्वरण क्या होता है? बल, और बल की इकाई न्यूटन होती है, तो भार की इकाई भी क्या होगी? न्यूटन। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है किलोग्राम। आप जानते हैं किलोग्राम द्रव्यमान की इकाई है, न्यूटन हमारी भार की इकाई हो गई। ग्राम CGS में द्रव्यमान की इकाई होती है, और डाइन जो होता है वो न्यूटन की इकाई है CGS सिस्टम में। ठीक है दोस्तों, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन 2 में पूछा गया संवेग की इकाई क्या है। तो दोस्तों संवेग का फॉर्मूला होता है संवेग यानी P बराबर mv। अब P यहाँ पे संवेग है, m क्या द्रव्यमान और v क्या है वेग। तो दोस्तों द्रव्यमान की जो इकाई होती है यानी कि यूनिट वो क्या होती है? किलोग्राम, और वेग की क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड। तो संवेग की क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इस तरीके से आप फॉर्मूला याद रख के इसकी यूनिट बना सकते हो। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विद्युत आवेश की इकाई क्या है? तो दोस्तों आपको पता है विद्युत आवेश किसको बोलते हैं? चार्ज को बोलते हैं। इसको Q से प्रदर्शित करते हैं। Q बराबर क्या होता है? IT। ये इसका फॉर्मूला होता है IT, और इसका जो यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर। आई यानी करंट होता है, एम्पियर, और T यानी टाइम होता है, सेकंड। तो दोस्तों एक यूनिट इसकी एम्पियर पर सेकंड भी होती है, और इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है कूलाम। तो दोस्तों आवेश यानी चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। और ऑप्शन नंबर ए वोल्ट आपको पता है किसकी इकाई होती है? विभवांतर की। केल्विन किसकी इकाई होती है? टेम्परेचर की। और किलोग्राम द्रव्यमान की। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों बस आप एक बार इस सीरीज को पूरा कर लीजिए और आपके 20-21 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन 5। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष। तो दोस्तों हमें पता है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? प्रकाश वर्ष ये जो है बड़ी बड़ी दूरियों को नापने के लिए यूज किया जाता है। तो ये किसकी इकाई है? दूरी की, लंबाई की नहीं है, प्रकाश वर्ष। क्योंकि प्रकाश वर्ष का यूज बड़ी दूरियों को नापने के लिए किया जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष किसकी इकाई हो जाएगी? दूरी की। और समय किसका? ऑप्शन नंबर ए जो है समय किसकी इकाई है? टाइम की। और समय की इकाई यानी सेकंड है। और प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश की जो गति है वो आपकी c बराबर कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? प्रतिरोध की इकाई पूछी गई है। प्रतिरोध को इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। और दोस्तों आप सभी को पता है प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम। प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम। प्रतिरोध की इकाई होती है आपकी ओम। और जो कूलाम है वो कूलाम किसकी है? चार्ज की। आवेश की इकाई होती है कूलाम। जूल किसकी होता है? जूल होता है कार्य और ऊर्जा, दोनों की इकाई होती है जूल। और न्यूटन जो है वो है बल।
बल का मात्रक क्या है? न्यूटन होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है ऐसा ही प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या है? प्रतिबल, प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस। तो दोस्तों प्रतिबल का फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। प्रतिबल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। तो दोस्तों बल की इकाई हमें पता है क्या होती है? न्यूटन। बल की इकाई क्या है? यानी बल का मात्रक न्यूटन होता है। और क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर इसकी इकाई हो जाएगी। दोस्तों प्रतिबल का फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल, और इसी फॉर्मूले से आप इसकी यूनिट भी याद रख सकते हैं। तो प्रतिबल की इकाई क्या होगी? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों समझ में आया? देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया विद्युत धारा की एसआई इकाई, यानी विद्युत धारा किसको बोलते हैं दोस्तों? करंट को बोलते हैं। विद्युत धारा इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिक करंट। इसको आई से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। जिस प्रकार समर जो होती है घर वाली समरसेबल, उसमें भी ये मीटर लगा रहता है विद्युत धारा को नापने का, जिसपे आपका इस तरीके से ए बना हुआ होता है। वो जो मीटर होता है वो क्या नापता है? करंट को नापता है, विद्युत धारा को नापता है, और उसको क्या बोलते हैं? एम्पियर मीटर कहते हैं। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? एम्पियर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है कूलाम। कूलाम किसका मात्रक है? चार्ज का है। और जूल किसका मात्रक है? जूल और कार्य, जूल किसका मात्रक है? इसको दोस्तों आप याद रखना, जूल जो है कार्य का भी मात्रक होता है और ऊर्जा दोनों का ही मात्रक जूल होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सी दो इकाई हैं या कौन सी दो राशियां हैं जिनका सेम मात्रक है? तो वो है कार्य और ऊर्जा, इन दोनों का सेम मात्रक होता है जूल। और वाट जो है वो किसका है? शक्ति का है, पावर का है वाट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न को मिलान कीजिए। पहला ऑप्शन है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, और दूसरा है स्वप्रेरण, तीसरा चुंबक फ्लक्स। तो दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स घनत्व इसका मात्रक क्या होता है? टेस्ला। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व यानी कि डेंसिटी होता है, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है टेस्ला। घनत्व को किस में मापते हैं? टेस्ला में मापते हैं। दूसरा ऑप्शन है स्वप्रेरण यानी सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरण। और स्वप्रेरण को किस में मापते हैं? इसकी जो मात्रक होता है वो क्या होता है? हेनरी। किस में मापते हैं स्वप्रेरण को? हेनरी में। और तीसरा है चुंबक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है यूनिट वो होती है दोस्तों आपको वेबर। जब भी फ्लक्स की बात आ जाए तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? वेबर। तो दोस्तों यही इसका क्रम हो जाएगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। पहले का ए, दूसरे का सी और तीसरे का बी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि किसकी इकाई निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। देखो दोस्तों मैं अभी इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था और यही क्वेश्चन पूछ लिया कि किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। तो अभी मैंने बताया था ऊर्जा और कार्य इन दोनों की इकाई क्या होती है? इकाई यानी कि मात्रक, यूनिट, इन दोनों का यूनिट होता है जूल। तो दोस्तों कार्य और ऊर्जा दोनों को ही जूल में मापा जाता है। तो याद रखिए आप, ऊर्जा की इकाई भी जूल है, कार्य की इकाई भी जूल है, और ये दोनों राशियां ऐसी हैं जिनका सेम मात्रक यानी इकाई होती है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि
निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, यानी कौन सी राशि है जिसकी कोई भी इकाई नहीं है, कोई मात्रक नहीं है। तो दोस्तों जिसका कोई भी मात्रक नहीं हो वो क्या होगा, वो सेम राशियां होंगी, जैसे कि सापेक्ष घनत्व, सापेक्ष घनत्व। तो दोस्तों सापेक्ष घनत्व, सापेक्ष का मतलब होता है उसके रिलेटिव, यानी कि ऊपर भी घनत्व होता है और नीचे भी घनत्व होता है। तो घनत्व से घनत्व कट जाएगा तो इसका कोई मात्रक बचेगा नहीं, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। तो ऐसी कौन सी राशि है जिसका कोई मात्रक नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सापेक्ष घनत्व। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है। तो दोस्तों हमें एक फॉर्मूला पता है कि Q बराबर क्या होता है, आई टी। आई क्या है यहाँ पे, विद्युत धारा, यानी इसकी इकाई क्या होती है, एम्पियर, इसकी एम्पियर होती है। और टी क्या है, टाइम, और इसकी इकाई क्या होती है, सेकंड। तो एम्पियर सेकंड किसकी इकाई होगी दोस्तों, आपकी कूलाम की। Q यानी कि चार्ज होता है, कूलाम की इकाई होती है एम्पियर सेकंड। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले को भी याद रख सकते हैं और फॉर्मूले से उसकी यूनिट भी बना सकते हो। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 13। इसमें पूछा गया कि कौन सी अदिश राशि नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों अदिश राशि क्या होती है वो देख लीजिए। अदिश राशियां वे होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। जैसे कि दूरी में कोई डायरेक्शन नहीं है, या द्रव्यमान में भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन जो सदिश राशि होती हैं वो कौन सी होती है, जिनमें परिमाण के साथ साथ उनकी दिशा भी होती है। तो दोस्तों आयतन, द्रव्यमान और लंबाई, ये सभी राशियां अदिश राशि हैं। तो कौन सी राशि अदिश नहीं है, बल दोस्तों एक सदिश राशि है और इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो इसको दोस्तों याद रखना, बल क्या है, कैसी राशि है, सदिश राशि है। क्योंकि दोस्तों बल का जो फॉर्मूला लिखते हैं F बराबर m है, ऊपर वेक्टर का साइन लगाते हैं, जो तीर है इसको वेक्टर बोलते हैं, यानी सदिश राशि के ऊपर ये निशान लगाते हैं। क्योंकि बल बराबर होता है F इंटू ए, और ए क्या है यहाँ पे, ए भी एक सदिश राशि है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में पूछा गया गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर लोग इस क्वेश्चन को गलत ही करके आते हैं या फिर छोड़ के आते हैं। तो दोस्तों गैलन क्या है, पहली बार शायद आपने पहली बार सुना हो। गैलन क्या है, गैलन का यूज किया जाता है कंटेनर के लिए। किसके लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा कंटेनर। कंटेनर को मापने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है, गैलन का यूज किया जाता है। यानी कंटेनर की यूनिट क्या हो जाएगी, गैलन हो जाएगी। जिस प्रकार हम आयतन नापते हैं कि एक गैलन पानी, 2 गैलन पानी, इसी प्रकार कंटेनर यानी कोई बर्तन में कोई लिक्विड भरा तो उसको मापने के लिए कौन सी यूनिट का यूज़ किया जाता है, गैलन का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। दोस्तों अभी ये क्वेश्चन बताया था मैंने, कौन सी दो राशियां हैं जिनकी यूनिट सेम है यानी मात्रक सेम है। तो कौन सी वो इकाई हैं, जैसे कि एक है आपका कार्य और दूसरा है आपका ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा, और दोनों की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल। ये दोस्तों क्वेश्चन तीसरी बार आ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको याद रखना। कार्य की इकाई भी जूल होती है और ऊर्जा की इकाई भी जूल ही होती है। और वो कौन सी दो समान राशियां हैं, कार्य और जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्य और जूल। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 16। दबाव की ऐसा ही मात्रक क्या है, दबाव का ऐसा ही मात्रक। दोस्तों दबाव क्या होता है, दबाव को बोलते हैं प्रेशर। दबाव क्या होता है, प्रेशर। और P बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है इसका फॉर्मूला, बल बटे क्षेत्रफल। जैसे कि प्रतिबल का हमने लिखा था, प्रतिबल
और प्रेशर दोनों का ही फॉर्मूला सेम होता है, बल बटे क्षेत्रफल। और इसकी जो एक यूनिट होती है वो होती है पास्कल, क्योंकि इसकी जो खोज की थी दबाव की, प्रेशर की, वो किसने की थी? पास्कल ने, इसलिए इसका एक मात्रक तो पास्कल होता है और दूसरा मात्रक इस फॉर्मूले के आधार पे हम निकाल सकते हैं। पास्कल बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाए तो आप याद रखना कि प्रेशर की इकाई पास्कल भी होती है और दूसरी इकाई होती है बल की, हो जाएगी आपकी न्यूटन, और क्षेत्रफल की क्या होगी? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों दोनों यूनिट आप याद रखना, प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल भी होती है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होती है। बस आप फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप इस यूनिट को आराम से निकाल सकते हो। दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 17। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इन्हीं में से आपको ग्रुप डी में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 100%। इसमें से एक या दो इकाई में से, यानी यूनिट वाली चैप्टर में से एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, तो इस चैप्टर को बड़े ध्यान से करिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो पृथ्वी से लेकर सूर्य की जो यूनिट है वो क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो दोस्तों पृथ्वी से लेकर सूर्य की जो दूरी नापते हैं वो किस में नापते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल, इसी में दोस्तों पृथ्वी से सूर्य की दूरी नापते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों याद रखना, पृथ्वी से लेकर सूर्य की दूरी किस में मापी जाती है? एस्ट्रोनॉमिकल में नापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बल की इकाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा गया। बल की इकाई, बल यानी कि फोर्स, और फोर्स की इकाई क्या होती है? न्यूटन। तो दोस्तों बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन। और केल्विन, ऑप्शन नंबर ए केल्विन, केल्विन किसका मात्रक होता है? ताप का मात्रक होता है। और ऑप्शन नंबर सी पास्कल, पास्कल अभी हमने बताया था दाब का मात्रक होता है, और बोल्ट होता है विभवांतर का मात्रक। तो दोस्तों बल का यूनिट क्या हो जाएगी? बल की यूनिट न्यूटन हो जाएगी। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप में सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की इकाई क्या होती है? हर्ट्ज होती है, हमें पता है सभी को। फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति होती है, और इसको किस में नापते हैं? हर्ट्ज में नापते हैं, हर्ट्ज में नापेंगे। फ्रीक्वेंसी को किस में नापते हैं? हर्ट्ज में नापते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स, अभी मैंने बताया था फ्लक्स, जब भी फ्लक्स शब्द आ जाए तो उसका मात्रक क्या होता है? वेबर। फ्लक्स, फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं? फाई से। मैग्नेटिक फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं? फाई से, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वेबर। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है प्रेशर। प्रेशर को पी से प्रदर्शित करते हैं, और इसकी यूनिट अभी मैंने बताई थी अभी पीछे जस्ट, पास्कल होती है। क्या होती है? पास्कल, और न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर भी होती है। और चौथा जो पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, तो दोस्तों इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की इकाई क्या होती है? सीमेंस। क्या होती है? सीमेन। कंडक्टेंस को दोस्तों सीमेन में मापा जाता है, लेकिन रेजिस्टेंस को ओम में नापा जाता है, ध्यान रखना। तो ये इसका क्रम होगा। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? दोस्तों विस्थापन को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन, और विस्थापन को किस में मापते हैं हम? मीटर में। किस में मापते हैं? मीटर में। दूरी को भी दोस्तों मीटर में मापते हैं, और विस्थापन को भी मीटर में मापते हैं, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों विस्थापन जो है वो कैसी राशि है? सदिश। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है, विस्थापन कैसी राशि है? तो विस्थापन एक सदिश राशि है, और दूरी क्या है? दूरी एक अदिश राशि है। तो दोस्तों विस्थापन की जो इकाई है वो मीटर है,
मीटर, और दूसरा ऑप्शन है किलोमीटर, किलोमीटर किसी की इकाई नहीं होती। तीसरा ऑप्शन है सेंटीमीटर, ये भी नहीं है। मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड किसकी इकाई होती है दोस्तों? वेग की और चाल की। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे से स्टार्ट करेंगे और कम से कम डेली 50 क्वेश्चन कराएंगे और इसी तरीके से आपकी जो पूरी फिजिक्स है वो एग्ज़ाम से पहले हम करा देंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक बार आप ध्यान से इसको कर लोगे तो आपके 100% 20 से 21 क्वेश्चन, 20 से 21 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।